Scorpio. Okay. Let's see. क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में? जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करे। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com. Scorpio. Beautiful. ओके सो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं। इवेंचुअली आई फील कि स्कॉर्पियो, अगर आप एक कनेक्शन में हैं तो आप उस कनेक्शन से निकल रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू बी सिंगल। ओके, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। फॉर द अदर्स ऑफ यू, बहुत टाइम तक आप ने किसी का वेट किया एंड अगर वो पर्सन अब वापस नहीं आ रहे, आई फील यू वेटेड। अब अगर वो पर्सन वापस नहीं आ रहे तो यू आर चूजिंग टू जस्ट मूव फॉरवर्ड, ओके, एंड बी सिंगल, हैप्पी। बिकॉज आई फील आपने एक सिग्निफिकेंट टाइम तक इस पर्सन का वेट किया है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको मिस नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन मिस भी करते हैं आपको। दे मिस यू, दे सी यू एज अ सोलमेट। लेकिन पास्ट में या तो ये पर्सन रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं, ओके, ये पर्सन आपकी तरफ पूरी ईमानदारी से नहीं आए बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ पास्ट पेन, बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ भी हो। बट आप शायद अपना मन बनाने वाले हैं कि भाई अब और टाइम वेस्ट नहीं करना। Either you are moving towards other opportunities कि यार ये इतनी अपॉर्चुनिटीज है मेरे लाइफ में, इतने लोग हैं यू नो जहाँ पे पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, तो मैं क्यों एक इस पर्सन का वेट करूँ, यू नो। सो आप अपने आप को बोल रहे हैं कि नाउ आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम एनी मोर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। सो जो पर्सन है जहाँ है, खुश है, गुड लक टू देम एंड यू आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड। या बहुत टाइम तक आप भाग रहे थे इस कनेक्शन से, अब आपके सामने एक सच्चाई आई है, ओके, द ट्रूथ इज रिवील्ड एंड आई फील कि नाउ यू आर एट दैट पॉइंट जहाँ पे यू आर इन दैट फाइटिंग मोड, ओके, आई फील लाइक यू आर इन दैट अग्रेसिव मोड। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि यार छोड़ो लड़ाई झगड़े, अवॉइड ही करो जितना हो सके, लेट्स नॉट फाइट। एंड यू आर थिंकिंग वेरी लॉजिकली, ओके, आई फील एक बहुत लॉजिकल सा थॉट है आपके माइंड में एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू थोड़े बहुत डिसेप्टिव भी दिख रहे हैं, लेकिन आप मगर यू नो इट्स लाइक आप चुपचाप निकल रहे हैं कनेक्शन से। दैट्स व्हाई आई फील मोर देन एनीथिंग आप चुपचाप कनेक्शन से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा ड्रामा है, बहुत ज्यादा केओस है। या फॉर यू द चैप्टर इज ओवर, बट आपके पर्सन को पता नहीं कि आप चैप्टर खत्म करके निकल रहे हैं। सी, ये पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, दे वांट टू फिक्स द कनेक्शन विथ यू, बहुत मिस करते हैं आपको। मगर इनिशिएटिव कहाँ है? वेयर इज द इनिशिएटिव? यस, ये पर्सन को पता है या तो आपने इन्हें बिट्रे किया है या फिर इन्हें लग रहा है कि मेरे साथ सब कुछ गलत हुआ है, तो बात तो तुमने करनी चाहिए ना मुझसे। स्कॉर्पियो ये कह रहे हैं कि जब स्कॉर्पियो ने मेरे साथ गलत किया तो बात तो स्कॉर्पियो को ही करनी पड़ेगी। अगर सिचुएशन खत्म करी है तो स्कॉर्पियो ने खत्म करी है, मैं क्यों बात करूं स्कॉर्पियो से? ओके, सी, अपॉर्चुनिटी है इनके पास कि ये आगे बढ़े, लेकिन ये कंट्रोलिंग बहुत है। दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द इश्यू, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन अ लॉट। सो मिस बहुत करते हैं, याद बहुत आती है आपकी इन्हें, ये वर्क करना चाहते हैं सिचुएशन पे, लेकिन ये आपकी सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या तो काम में बिजी रहते हैं या फिर इनिशिएटिव ही नहीं लेते, बात ही नहीं करते। बहुत जिद्दी स्टबर्न एनर्जी है। सो या एक जिद है इनकी कि इनिशिएटिव आप लेंगे और आप, you're just like मैंने बहुत वेट किया कि यू नो मे बी आपने शायद
आपकी तरफ से कोई पहल करी, आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया, आपकी तरफ से एक दो बार आपने ट्राई करी होगी इस पर्सन को कांटेक्ट करने की, या फिर आपने वेट किया होगा, शांति से आराम से यू वर वेटिंग कि ठीक है यार ये पर्सन आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन जब ये नहीं आए, नाउ यू आर डन। आप एक इल्यूजन में थे, या फिर आपको लगा था कि यार यहाँ पे कंफ्यूजन है, तो आप कंफ्यूजन में थे, वेट करे ना करे क्या करे, तो आप एक डे ड्रीम कर रहे थे, विशफुल थिंकिंग थी आपकी कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, बट नाउ यू नो मोर, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत हो रहा था, कि यार व्हाट डू वी डू नाउ। इट्स लाइक नाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ स्कॉर्पियो, अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे। इट्स लाइक अब नहीं, मैंने बहुत गिव इन किया, मैंने बहुत बातें करने की कोशिश करी, मैंने बहुत वेट किया कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब जब तुमने एक जिद पकड़ के ही रखी है कि तुमने बात नहीं करनी, तो देन इट इज व्हाट इट इज, एंड स्कॉर्पियो यू आर चूजिंग टू मूव ऑन। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि स्कॉर्पियो आप इस पर्सन की तरफ कंफ्यूजन से निकल के, कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन की तरफ कंफ्यूजन से निकल के आप इस पर्सन की तरफ माफी मांगने जा रहे हैं। दैट्स आल्सो व्हाट आई एम गेटिंग, आई डोंट नो व्हाई। वेट, लेट मी क्लैरिफाई लिटिल बिट, फिर देखते हैं। सी यहाँ पे फ्रेंडशिप की पोटेंशियल थी, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये पर्सन को चॉइस बनाना था। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को आपके और किसी और के बीच में चॉइस बनाना था, तो ये चॉइस बना नहीं पाए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया बिकॉज ये पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज थे, वल्नरेबल नहीं होना चाहते थे। आप सी यू वेटेड राइट, आपने सिचुएशन को अलग तरीके से देखा, एंड आई फील फॉर यू अलग तरीके से आपने ये देखा कि आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल सिक्योर कमिटमेंट चाहिए था आपको। ओके, एंड विद द एस ऑफ वांड्स यू वांटेड अ न्यू बिगिनिंग, बट यहाँ पे एक्शन नहीं लिया आपने। इवेंचुअली आई फील यू आर द वन जो एक्शन ले रहा है इस पर्सन की तरफ। आई फील यू आर टेकिंग एक्शन, आप फॉरगिवनेस चाहते हैं, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, सो इस पर्सन का जब तक आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही थी, राइट, आई फील यू वॉकड अवे। यहाँ पे कभी कभी प्राइड एंड ईगो नहीं होता, इट सेज यू आर वॉकिंग अवे। आपने एक सही चॉइस बनाई, ये पर्सन ने अपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया आपका, और आपको लगा यार यहाँ पे वॉक अवे करना ही बेटर होगा, सो मे बी यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्सन, और आपको लगा वो एक सही चॉइस होगी, सो यू वॉकड अवे एंड यू आर ओके टू बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग स्कॉर्पियो। लेकिन आपके पर्सन तो फ्रेंड्स नहीं, आपके पर्सन तो कुछ और ही सोच रहे थे, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे थे। भले ही इन्होंने कोई एक्शन ना लिया हो, बट कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर में आई फील आप मिस तो बहुत कर रहे हैं इस पर्सन को, लेकिन आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं होने वाला। ओके, यू विल नॉट टेक इनिशिएटिव, यू विल मिस दिस पर्सन, यू हैव गुड मेमोरीज बट यू विल नॉट टेक इनिशिएटिव। आपके पर्सन इवेंचुअली आपको रीच आउट करेंगे अपने डे ड्रीम से, कंफ्यूजन से, इल्यूजन से। उनका एक, जैसे बोलते हैं ना, एक भ्रम टूटने वाला है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा भ्रम टूटने वाला है। ये सोच रहे थे कि आप कांटेक्ट करेंगे, जब आप नहीं करते, राइट, तब ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ बाय द एंड ऑफ द वीक, एंड आपसे माफी मांगेंगे। बहुत टाइम तक ये पर्सन रोते रहते हैं कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरी तरीके से क्यों नहीं हुआ, मैंने जैसा चाहिए था वैसा क्यों नहीं हुआ, राइट। नाउ दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू, एंड दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, कि भले ही आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो जाए, बट इट विल बी वेयर बोथ ऑफ यू आर अगेन, इट्स लाइक इस पर्सन ने आपको फोन कर लिया, टेक्स्ट कर लिया, मैसेज कर लिया, माफी मांग ली, या फिर इस पर्सन ने प्यार से बातें शुरू कर ली। आपको भी इनकी मेमोरीज है, तो आप भी मिस करते हैं इस पर्सन को। दोनों तरह से बातें हो जाएंगी, क्लैरिटी मिल जाएगी, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे के इंडिविजुअल लाइफ में वापस से चले जाएंगे। सो इट्स नॉट लाइक कमिंग टुगेदर, इट्स लाइक आई एम इन माई लाइफ, यू आर इन योर लाइफ। ठीक है, फॉरगिवनेस हो गई, बात हो गई, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे से वो एक कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, आर्ग्यूमेंट से भाग रहे हैं। क्या छोड़ दो, डिप्लोमेटिक बनो, बातें शुरू करो, और वो टॉपिक की बात ही ना करो। आई फील बोथ ऑफ यू ऑल आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट द टॉपिक। शुरू होगी कॉन्वर्सेशन प्यार से,
ये पर्सन आपके इनिशिएट करेंगे आपकी तरफ, आपको भी बहुत मिस होगा कि कि पहले कितना अच्छा रिलेशनशिप था, आपको मेमोरीज भी बहुत ज्यादा मिस होगी, आपको लगेगा हाँ यार ये पर्सन मेरे सोलमेट ही है, सही है। लेकिन इवेंचुअली एज द आउटकम आप दोनों के बीच में वो वाली बात नहीं होगी कि लड़ाई हुई क्यों हमारी सबसे पहले, और प्रॉब्लम क्या है। अभी भी प्रॉब्लम को कोई टच करना नहीं चाहता है, एटलीस्ट फॉर दिस वीक। दोनों अपने अपने दुनिया में रहेंगे। आप बहुत डिफेंसिव रहे हैं ऑल दिस वाइल, ओके। आपने इन्वेस्ट करा ही नहीं इस पर्सन में, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा जिससे आपको लगा यार मैंने कोई इन्वेस्ट नहीं करना इस पर्सन में। ओके, सो यू कम ऑफ एज वेरी डिफेंसिव, बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं। बट आई फील प्रैक्टिकल एक होता है, प्रैक्टिकल रहना एक बात होती है, और एक बात होती है जहां पे पूरी तरह से सेल्फिश बनना, सेल्फ सेंटर्ड बनना और सामने वाले को इग्नोर करना। आई फील ये आपकी एनर्जीज रही होगी, और आपके पर्सन उतने ही जिद्दी थे, फ्लेक्सिबल नहीं बन रहे थे आपके पर्सन। माई वे और द हाईवे टाइप एनर्जी थी इस पर्सन की, कि ऐसे ही होना चाहिए, माफी तो तुम नहीं मांगनी चाहिए ना, सॉरी तो तुम नहीं बोलना चाहिए ना। सो उस किस्म की एनर्जी, यू नो, इट्स लाइक मैंने कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। सो दे वर लैकिंग दैट कॉम्प्रोमाइज। बट फिर ये पर्सन ने सोचा कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूं या मैं क्यों कर रही हूं, आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू स्कॉर्पियो। सो यहां पे फ्रॉम नॉट फ्लेक्सिबल टू फ्लेक्सिबल हो रहा है, फ्रॉम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग टू कॉम्प्रोमाइज। अब ये पर्सन पूरी तरह से चेंज हो रहे हैं, दे आर गेटिंग आउट ऑफ स्टैग्नेशन। सी, ये पर्सन या तो आपके साथ किसी और को जगल कर रहे थे, या फिर देवर इन टू माइंड्स, यू नो, डिसीजन नहीं बना पा रहे थे। ये पर्सन भी पूरी तरह से निग्लेक्ट कर रहे थे। फोर ऑफ कप्स, सी, बहुत टाइम तक ये पर्सन और आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है सिचुएशन या रिलेशनशिप पूरी तरह से स्टक रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, या फिर अगर मूवमेंट हो भी नहीं रही थी ना तो कोई खुलासा नहीं हो रहा था, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। अब जाके क्लैरिटी मिलेगी, ये पर्सन आएंगे, आपको माफी मांगेंगे। ये जब माफी मांगेंगे आपको बहुत ज्यादा मिस होने वाला। आई फील देयर इज मोर इमोशंस फ्रॉम योर साइड, जहां पे आपको मिस हो रहा है यार हम कितने अच्छे थे यार, क्यों ही लड़ाई हुई हम दोनों की। ये इस बात की कॉन्वर्जेशन होगी नहीं आपकी तरफ से, बट सॉरी से ज्यादा, आई एम नॉट गेटिंग एन अपॉलॉजी एक्चुअली, सॉरी से ज्यादा ये पर्सन डिप्लोमेटिक बन के आपकी लाइफ में वापस एंट्री करेंगे। बट इवेंचुअली जैसे मैं कह रही हूं, एज द आउटकम आप दोनों बात होगी कि भाई एक वो ब्रेक थ्रू होता है, राइट, ये प्यार से ब्रेक थ्रू करेंगे आपकी लाइफ में, एंड आप वापस अपनी अपनी लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में अपने काम, करियर गोल्स पे फोकस करेंगे। बट एक्चुअली सच यही है कि आप दोनों या आप में से कोई एक अभी भी अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है कि मुझे सिर्फ सिंगल नहीं रहना, या मुझे सिर्फ दोस्त नहीं रहना, मुझे ज्यादा चाहिए। लेकिन एक पर्सन यहाँ पे या दोनों पर्सन इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, आर्ग्यूमेंट सब कुछ अवॉइड करना है, जितना हो सके अवॉइड करना चाहते हैं। सो आई फील दैट देयर इज गोइंग टू बी अ ब्रेक थ्रू, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्लैरिटी, इन द फॉर्म ऑफ बात तो कर लेंगे आप दोनों एक दूसरे से, ओके, बातें तो हो ही सकती है, और एक पर्सन बातें इनिशिएट करेंगे, एंड आई फील इट इज दिस पर्सन जो आपकी तरफ आएंगे स्कॉर्पियो, बातें इनिशिएट करने के लिए, लाइक अ सीज फायर, एग्जैक्टली दैट्स द वर्ड, सीज फायर, ओके। या फिर अगर ये आपकी एनर्जीज है तो आप इस पर्सन की तरफ जाएंगे टू मेक पीस, ऑलराइट।